कभी सोचा है कि आज के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पहचान आखिर है क्या? आधार कार्ड या शायद पैन कार्ड? नहीं, बल्कि लाइन। जी हां, कतार। स्कूल से लेकर अस्पताल तक और अब एक बार फिर गैस सिलेंडर के लिए। ऐसा लग रहा है मानो नोटबंदी का दौर लौट आया है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार जेब में पुराने नोट नहीं, बल्कि कंधे पर खाली सिलेंडर का बोझ है। तो हाँ, इसी बात पर थोड़ा गौर करते हैं। ये जो लाइनें हैं, ये सिर्फ गैस की लाइनें नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ी कहानी कह रही हैं। एक तरफ हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम एक लाइन प्रधान देश बनते जा रहे हैं। तो चलिए इस विश्लेषण में इसी हकीकत को परत दर परत समझते हैं कि कैसे हजारों मील दूर छिड़ा एक युद्ध हमारे घर का चूल्हा बुझा रहा है। ये कॉन्ट्रास्ट देखिए, एक हाथ में 5G वाला स्मार्टफोन है तो दूसरे हाथ से 14 किलो का सिलेंडर संभालना पड़ रहा है। गैस की बुकिंग मोबाइल पर एक क्लिक में हो जाती है, लेकिन उसकी डिलीवरी के लिए हफ्तों तक लाइनों में लगना पड़ रहा है। तो सवाल यह है कि जो भारत रील्स में इतना चमक रहा है, वो असलियत में गैस गोदाम के बाहर लाइन में क्यों खड़ा है? तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इसकी जड़ें हमारे देश में नहीं, बल्कि हजारों मील दूर समुंदर में छिड़ी एक जंग में है। चलिए इस विश्लेषण के पहले हिस्से में समझते हैं कि कैसे एक दूर देश का झगड़ा हमारे लिए इतना बड़ा सिरदर्द बन गया है। मामला शुरू होता है दुनिया के एक बहुत ही जरूरी समुद्री रास्ते से, होर्मुज जल डमरू मध्य। यहाँ ईरान और इजराइल के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। मिसाइलें चल रही हैं, जहाज़ों को रोका जा रहा है और दिक्कत यह है कि हमारे देश की जरूरत की ज्यादातर गैस इसी रास्ते से आती है। अब इस आंकड़े को देखिए, 60%। मतलब हम जो भी गैस इस्तेमाल करते हैं उसका 60% से ज्यादा हिस्सा इसी एक पतले से रास्ते से गुजरता है। तो जब ये रास्ता बंद होता है तो हमारी सप्लाई चेन पर सीधा असर पड़ता है। मिसाइलें तो वहां गिर रही हैं, लेकिन उसकी तपिश सीधे हमारे किचन तक पहुंच रही है। लेकिन क्या सारी की सारी गलती सिर्फ उस जंग की है? दुनिया भर में संकट तो आते जाते रहते हैं, पर असली सवाल यह है कि हमारा अपना सिस्टम इनसे निपटने के लिए कितना तैयार है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे अपने सिस्टम में कहां कमी रह गई, जिसने एक बाहरी झटके को घर की आपदा बना दिया। ये स्लाइड बहुत कुछ साफ कर देती है। जापान और साउथ कोरिया जैसे देश भी खाड़ी देशों से ही गैस लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? वो महीनों का इमरजेंसी स्टॉक जमा करके रखते हैं ताकि ऐसे झटके झेल सकें। और हमारा सिस्टम रोज रोज के सप्लाई पर टिका हुआ है। अब ये हमारी पॉलिसी की कमी है या कुछ और, ये एक अलग बहस है। पर नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि सिर्फ एक हफ्ते की सप्लाई क्या रोकी, यहां सिलेंडर के लिए महाभारत शुरू हो गई। यहां एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। अच्छा, मान लिया कि जहाज लेट हैं, सप्लाई कम हुई है, पूरी तरह से रुकी तो नहीं है, तो फिर सिलेंडर बाजार से एकदम गायब कैसे हो गए? कहां चले गए सारे सिलेंडर? जवाब हमारे सिस्टम के अंदर ही है। क्योंकि जब भी कोई मुसीबत आती है ना, तो कुछ लोगों के लिए वो मौका बन जाती है। जहां संकट आता है वहां ये संकट के सौदागर मंडराने लगते हैं। और इस गैस संकट ने जन्म दिया है एक बहुत ही खतरनाक खेल को, काला बाजारी का खेल, जो हमेशा आम आदमी की ही बलि चढ़ाता है। दिन में अगर किसी गैस एजेंसी पर जाएं तो एक ही नजारा दिखेगा। दरवाजे पर एक बोर्ड टंगा है, स्टॉक खत्म। लोग सुबह 4 बजे से लाइनों में लगे हैं, अपना काम धंधा, अपनी दिहाड़ी छोड़कर, सिर्फ एक सिलेंडर की उम्मीद में। लेकिन जैसे ही रात होती है, कहानी पूरी तरह बदल जाती है। वही सिलेंडर जो दिन में आउट ऑफ स्टॉक था, अब पिछले दरवाजे से बेचा जा रहा है। दाम 2 गुने से भी ज्यादा, 2,000-2,500 रुपए, वो भी कैश। इसी को कहते हैं आपदा में अवसर। तो इस पूरे खेल में पिस्ता कौन है? देखिए, अमीर आदमी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ब्लैक में खरीद लेगा। जो बहुत गरीब है वो शायद वापस लकड़ी या कंडे के चूल्हे पर लौट जाएंगे। लेकिन फंसता है बीच वाला, मिडिल क्लास। उससे अपना बजट भी देखना है और घर का चूल्हा भी जलाना है। अब वो दफ्तर जाए या गैस की लाइन में दिन खराब करे। पर इस संकट की कीमत सिर्फ पैसों में नहीं चुकाई जा रही है। एक सिलेंडर की जो असली कीमत है ना, वो हमारी तरक्की के दावों से, हमारे आत्मसम्मान से वसूली जा रही है। चलिए इस आखिरी हिस्से में देखते हैं कि ये असली कीमत क्या है और इसे कौन चुका रहा है। लखनऊ का नाम तो सबने सुना है, नवाबों का शहर, एक स्मार्ट सिटी। वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं। बड़े बड़े ढाबे वाले, चाय वाले, सब वापस मिट्टी की अंगीठी और लकड़ी के चूल्हे पर आ गए हैं। इसे तरक्की तो नहीं कह सकते ना, ये तो वक्त में पीछे जाना हुआ। और शायद सबसे बड़ी, सबसे चुभने वाली तस्वीर ये है अयोध्या, जहां राम रसोई
रोज हजारों लोगों को, हजारों भक्तों को खाना खिलाती थी, आज उस पर ताला लगा है और बाहर एक पोस्टर लगा दिया गया है जिस पर लिखा है कि ईरान इजराइल जंग की वजह से रसोई बंद है। सोचिए, ये एक पोस्टर हमारे पूरे सिस्टम की हकीकत बयां कर रहा है। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, क्या इस देश का नागरिक होने का मतलब सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करना बन गया है? हम विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे घर की दाल रोटी भी हजारों मील दूर हो रही एक जंग पर निर्भर है। ये कतारें सिर्फ गैस की नहीं हैं, ये हमारी तैयारियों की कमी की कतारें हैं। और ये एक सवाल पीछे छोड़ जाती हैं कि क्या लाइन में लगे रहना ही हमारी किस्मत है?